हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। एंड आज की वीडियो एज पर थंबनेल आप देख ही रहे हो, इट वुड बी अ कंपैरिजन बिटवीन एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन की। बहुत बार बच्चा लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है कि सर कौन सा एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है या फिर फॉर दैट मैटर कौन सा एग्जामिनेशन इजी है। तो आज की वीडियो में अगर आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड इस टॉपिक की तो ऑब्वियसली आपको कंप्लीट डिटेल मिल ही जाएगी। देखिए, एनडीए एंड सीडीएस दो ऐसे एग्जामिनेशन है जो कि डिफेंस एंट्री में एज अफसर पोस्ट सबसे पॉपुलर एग्जामिनेशन है। दोनों की अपनी अपनी कुछ खूबियां है जो इन एग्जामिनेशन को किसी के लिए डिफिकल्ट और किसी के लिए इजी बनाता है। अगर मैं एनडीए एग्जामिनेशन की बात करूं तो एनडीए एग्जामिनेशन क्लास 12 के बाद होने वाला एग्जामिनेशन है, जिसके बाद बच्चा सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जाता है। वहां पे 3 साल की ट्रेनिंग लेता है, फिर जो भी रिस्पेक्टिव सर्विसेज उसको अलॉट होती है उन रिस्पेक्टिव एकेडमीज में जाके वो ट्रेनिंग पाता है। वहीं पे सीडीएस एग्जामिनेशन में ये 3 साल की ट्रेनिंग बेसिकली मिस होती है एंड वो सीधा रिस्पेक्टिव एकेडमीज में ही जाके अपनी ट्रेनिंग पाता है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के। एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या फर्क है, किसके लिए फायदा और किसके लिए नुकसान है। अगर मैं एनडीए एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर की बात करूं तो थोड़ा सा उस एग्जाम को मैं टिल्टेड बोल सकता हूं अगर बच्चे के पास नॉन मेडिकल साइंस है, यानी इसके पास पीसीएम का जो स्टूडेंट है, तो एग्जामिनेशन थोड़ा सा उसके लिए फेवरेबल है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेता है और बच्चे को बेसिक जीएस और इंग्लिश आती है तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है। वहीं पे एक कॉमर्स या आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ये एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है और वो फिर अप्रोच करता है सीडीएस एग्जामिनेशन की तरफ। अब सीडीएस में क्या खास बात है, सीडीएस दूसरे स्ट्रीम के लिए इजी कैसे हो जाता है। देखो, सीडीएस एग्जामिनेशन की बात करें तो एक तो सीडीएस में मैथ्स जो है ऑप्शन हो जाता है। अगर बच्चा ओटीए जाना चाहता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन करना चाहता है, तो मैथ्स कंप्लीटली स्किप कर सकता है। यानी जो ऐसे बच्चे जिसने 11 12 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी या फॉर दैट मैटर मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो उनके लिए ऑब्वियसली सीडीएस एग्जामिनेशन का जो ओटीए वाला प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए में नॉन मेडिकल बच्चा रिकमेंड नहीं होता या फिर सीडीएस में जो मैथ्स वाला बच्चा है वो ऑप्ट नहीं करता है। दोनों में दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब यस, मैं टोटली एग्री कर रहा हूं कि सीडीएस के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो इस हिसाब से है कि आपको मिनिमम, देखो भाई, 20 मार्क्स लाने होते हैं। 20 मार्क्स बहुत ज्यादा एक्चुअली नहीं होता है, समझ रहे मेरी बात को। तो आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करने के लिए। आप मैथमेटिक्स की बात भी करें, जो मैथमेटिक्स सीडीएस एग्जामिनेशन में आती है वो 10th लेवल तक की आती है। इसमें 20 मार्क्स स्कोर करना नोट दैट बिग टास्क। वहीं पे जो एनडीए एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स आती है वो 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है, जो एक जिसने मैथ्स ना पढ़ी हो 11 12 में उसके लिए कंपैरेटिवली एक बड़ा टास्क बन जाता है। तो दोनों की एग्जामिनेशन पैटर्न की खूबियां उसको अपने आप में कुछ बेहतर बना देती है। मैं इसको एग्जैक्टली बेहतर ही कह रहा हूं, आसान या मुश्किल नहीं कह रहा हूं। देखो, किसी भी चीज को मान लोगे तो आसान है और ना मानोगे तो भाई साहब वो पता नहीं क्या ही पहाड़ भी लग सकती है। एक ऑब्जर्वेशन मैंने हमेशा देखी है, आप एनडीए सीडीएस की बल देखो, दोनों इक्विवेलेंट वैसे बोल सकते हो आप, इन द सेंस कि दोनों के बाद बंदा आफ्टर ट्रेनिंग मतलब पहली रैंक जो आती है दोनों ही केसेस में सेम ही पा रहा है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरी है, बच्चा जब एनडीए उसका एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा होता ना तो वो सोचता है यार मेरे बस की नहीं है एनडीए, मैं तो सीडीएस कर लूंगा। लेकिन मुझे ये अप्रोच स्टार्टिंग से यार बहुत गलत लगती रही है। एनडीए एग्जामिनेशन में करी गई पढ़ाई किसी भी तरीके से आप ये नहीं बोल सकते कि सीडीएस की पढ़ाई में वेस्ट हो जाएगी। इनफैक्ट दिस विल एड टू योर प्रिपरेशन। तो जब तक जिस बच्चे के एनडीए के अटेम्प्ट बचे हुए हैं, इन माय ओपिनियन उसको सीडीएस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जब सीडीएस में आ ही चुके हो तो इस बात का रिग्रेट मत करो कि एनडीए में क्यों नहीं हुआ। दोनों एग्जाम्स की अपनी अपनी खूबियां, दोनों एग्जाम्स हर साल लाखों बच्चे देते हैं, हजारों बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं और कुछ चुनिंदा लोग ही हर बार अकेडमी जाते हैं। आपको उन चुनिंदा लोगों में आना है, आपको मिशन रिकमेंडेशन अपना पूरा करना है, उस चीज पर फोकस होना चाहिए। अब वो किस भी रास्ते से जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस रास्ते पे आज खड़े हो उस रास्ते पे फोकस होके, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना कि बिल्कुल फोकस होके आपको उस रास्ते पे दौड़ना है, उसके लिए अपनी जी जान लगानी है एंड बस फिर मंजिल तो आपके सामने दिखेगी ही, जैसे घोड़े को सिर्फ अपनी मंजिल दिख रही होती है। तो द पॉइंट इज, जहां पर भी है, जिस भी एग्जामिनेशन साइकिल में आप खड़े हैं, चाहे एनडीए में खड़े हैं चाहे सीडीएस में खड़े हैं, गिव योर बेस्ट। दोनों ही एग्जामिनेशन बेस्ट है।
अपने तरीके से दोनों ही देश सेवा में योगदान दे रहे हैं। अब आपकी डेस्टिनी कौन से एग्जामिनेशन से देश सेवा की लिखी हुई है, ये तो फिर देखो आप ही बताएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, और इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया मोटिवेटिंग सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी बस ऐसे ही मिलते रहेंगे अमेजिंग कंटेंट के साथ। सीडीएस की बहुत सारी अनोखी बातें मैं आपको बताने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, मेहनत करते रहें। हम आपको मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।